श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 12 मार्च 2025 आस्था चैनल पर दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव पुराण कथा प्रसारित हुई। इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियां दी हैं, जिसमें कई प्रकार के कुंडों में स्नान करने का और उनके दर्शन करने का क्या महत्व है वह बताया है। सभी जानकारी विशेष है, सभी के लिए उपयोगी है। कुछ उपाय बताए हैं। तो अगर आपने 12 मार्च 2025 की आज मतलब आस्था चैनल पर प्रसारित हुई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव पुराण कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरे 2.5 घंटे की शिव पुराण कथा का रसतत्व आपको इस 8 मिनट के वीडियो में प्राप्त होने वाला है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जब हम पुण्य के कर्म में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिव पुराण में जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जो गलत कर्म होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं, हमें वहाँ जाने से रोकते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि आप सोचते हैं कि मैं भगवान के मंदिर में जाऊं या फिर शिव पुराण कथा में जाऊं या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाऊं, पर आप नहीं जा पाते हैं। आपके पाप कर्म प्रबल हैं, इसलिए आपको वह वहाँ नहीं पहुँचने दे रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप किसी नदी में स्नान करने मत जाओ, आप किसी तीर्थ में दर्शन करने मत जाओ। आप तो सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पर जाना शुरू कर दो। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो इस धरती में जितने भी तीर्थ हैं वह आपको अपने समीप अवश्य खींचना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे मुख से दिन भर में अहंकार के शब्द निकलते ही रहते हैं। अपशब्द भी खूब निकलते हैं, निंदा के बोल भी बहुत निकलते हैं, गुस्से के शब्द भी बहुत निकलते हैं। अगर उन शब्दों के बीच में एक बार आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, राम नाम निकल रहा है, कृष्ण नाम निकल रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, माता जी का नाम निकल रहा है, तो भगवान आपके सम्मुख आकर उस क्षण बैठे हैं। इसलिए आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, क्योंकि कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपके मुख में माता सरस्वती विराजमान होती हैं और आप जो बोलते हैं वह सत्य जरूर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 स्थानों में हर व्यक्ति से पाप होते ही हैं। जिसने भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उनसे यह पाप हुआ ही है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे कीट मर जाते हैं। दूसरा, अगर आप जब आग जलाते हैं तब भी कई प्रकार के जीव जंतु और कीट मर जाते हैं। तीसरा स्थान है पानी वाले स्थान पर जब आप नहाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो भी कई प्रकार के जीव मर जाते हैं। चौथा स्थान है जब हम पैदल चलते हैं तो कई प्रकार के जीव हमारे पाँव के नीचे आकर मर जाते हैं। ऐसा इस संसार में कोई नहीं जन्मा जो बोले कि मैंने आज तक संसार में कोई भी पाप नहीं किया है, क्योंकि ये पाप सभी से होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप किसी से भी मत डरो। गुरुजी ने कहा, आप अपने गुरु से मत डरो, साधु सन्यासी से मत डरो। आप डरो तो अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि कर्मों का भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में नहीं भोगोगे तो उसके बाद वाले जन्म में भोगना पड़ेगा, तीसरे जन्म में भी भुगतना पड़ेगा, पर आपको अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, वह कहते हैं कि हमने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, फिर भी हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई, लाइलाज बीमारी हो गई। ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ? तो इस पर गुरुजी कहते हैं कि आपके पूर्वों के जो कर्मों का फल है वह आप अभी भुगत रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि सारे धर्म में हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ पर दान का महत्व है। गरुड़ पुराण और आप जितने भी पुराण उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनमें आपको दान का और सत्कर्म का महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, 21,600 श्वास आपके शरीर से रोज निकल रही है और उन श्वासों में अगर हरि का नाम है, हर का नाम है, तो आपको उनकी कृपा निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह पर शंकर भगवान मुस्कुरा देते हैं। पहला है कुंडेश्वर महादेव में, महाकाल वन में, दूसरा है नंदन वन में। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का मंदिर कहाँ बनना है, किस स्थान में बनना है, किसके द्वारा बनना है, किसके माध्यम से बनना है, यह सब शिव निश्चित करते हैं। भोलेनाथ के धाम में वही प्रवेश करता है जिसे शिव चाहते हैं। जिसके पाप भस्म हो जाते हैं वह महादेव तक पहुंच पाता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गंडकी नदी के शालिग्राम होते हैं, पर वे ही शालिग्राम होते हैं जो गंडकी नदी के अंदर होते हैं। जो नदी के अंदर से
पत्थर निकाले जाते हैं वही शालिग्राम का रूप होते हैं। नदी के आसपास जो पत्थर होते हैं उन्हें शालिग्राम का रूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई लोगों को देखने को मिलता है वह गंडकी नदी के समीप तो पहुंच जाते हैं पर नदी का पानी इतना ठंडा होता है कि वह नदी के अंदर नहीं उतर पाते। ऐसे में वह किनारों के जो पत्थर होते हैं उन्हीं को शालिग्राम भगवान के रूप में लाकर पूजन अर्चन करते हैं, जो कि सही नहीं है। जो जल के अंदर हैं वे शालिग्राम हैं, अगर आप उनको लाते हैं तो वे आपके ताप को हर लेते हैं, और जो जल के बाहर के लाते हैं वे ताप बढ़ा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर, ज्ञानव्यापी, इन तीनों के कुंडों का बहुत महत्व है, जल का बहुत महत्व है। अगर आपको इनके जल का आचमन करने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आप आचमन ना कर पाओ इनका तो आपको इनका दर्शन जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। इस मार्च के महीने में होली है। होली के साथ साथ कुछ विशेष तिथियां हैं जो कि इस प्रकार है। 13 मार्च को मतलब कल फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी की तिथि है। इसके साथ ही साथ दोपहर से पूर्णिमा की तिथि भी रहेगी, रात्रि को भी पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो आपको जो पूर्णिमा का व्रत रखना है वह कल ही रखना है। 13 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। होली का दहन भी 13 मार्च को ही होगा। भद्रा का समय सुबह 10:35 के रात्रि के 11:29 तक रहने वाला है। इसे होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रात्रि के 11:29 के बाद रहेगा। 14 मार्च 2025 को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की तिथि है। दोपहर तक पूर्णिमा की तिथि होने के कारण इस दिन स्नान दान रहेगा। इस दिन आपको व्रत नहीं रखना है और इस दिन रंग वाली होली भी खेली जाएगी। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, पर वह भारत में उसका कुछ भी असर नहीं होगा। तो आप पूजन पाठ सभी शुभ काम कर सकते हैं, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। 15 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है, चैत्र का माह शुरू हो जाएगा। 16 मार्च को भाई दूज है। 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी व्रत है। 19 मार्च को रंग पंचमी की विशेष तिथि है। बढ़ते हैं 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं के कार्यक्रम में कुछ नई कथाओं की जानकारी देते हुए बताया है। 15 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर में 5 मंदिरों में पहुंचकर महादेव की होली खेलेंगे। इसके बाद 21 से 27 मार्च 2025 तक जशपुर छत्तीसगढ़ में शिवपुराण होगी। इसके बाद अप्रैल में 1 से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल 2025 तक रतनगढ़ राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा होगी। सभी कथाओं का समय 1 बजे से 4 बजे तक निर्धारित है। समय पर बदलाव होने पर उसकी सूचना पृथक रूप में दी जाएगी। कथा पंडाल के एड्रेस की जानकारी भी आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा।